पिक्की की पोटली में आपका स्वागत है। मैं आपको ग्राफ से जिराफ बनाने का तरीका बता रही हूँ कि स्वेटर पर जिराफ को किस तरह से बनाया जाए। पिछली वीडियो में मैंने 36 सिलाई तक बताया था। अब मैं 37वीं सिलाई से शुरू कर रही हूँ कि 37 सिलाई कैसे बनाई जाए। इसमें देखिए हम गर्दन बना रहे हैं और गर्दन में मैंने 6 फंदे येलो के रखे, लेकिन 37वीं सिलाई में हम बीच में एक पैच बना रहे हैं और हम 3 येलो बनाने के बाद में एक ब्राउन बुनेंगे और फिर 2 येलो बुनेंगे। 3 येलो, एक ब्राउन और 2 येलो। इस तरह से हमारी ये 37वीं सिलाई पूरी होती है। अब हम अपनी 38th रो पर चलते हैं। 38वीं सिलाई भी हमारी 37वीं सिलाई की तरह ही है, बस इसमें हमने जो ब्राउन है वो 2 फंदे लेने हैं। ये देखिए हम इस तरह से 2 येलो, 2 ब्राउन और 2 येलो इस तरह से बुनकर इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे। अब हम चलते हैं अपनी 39वीं सिलाई पर और 39वीं सिलाई में हमारे सारे फंदे येलो रहेंगे, यानी गर्दन के जो 6 फंदों की रो चल रही है वो हमारी येलो रहेगी। इस तरह से ये 6 फंदे बुनने के बाद में हमारी 39th रो कंप्लीट होती है। अब चलते हैं हम अपनी 40वीं सिलाई पर। देखिए 40वीं सिलाई में हमारा ये बादल शुरू होगा। बादल के को मैंने ग्राफ में ब्लू बताया है क्योंकि वाइट पन्ने पर वाइट कलर नहीं दिख रहा था, लेकिन मैं यहाँ बादल वाइट धागे से बनाऊंगी। देखिए इस तरफ सारे ब्लू हैं और ये 6 फंदे येलो बुनेंगे और 6 ब्लू बुनेंगे। के बाद में बादल शुरू होगा जिसमें हम 3 फंदे वाइट बुनेंगे। ये देखिए ये यहाँ से ये जो ब्राउन का था ये इसको मैं काट दूंगी ताकि ये हम सफाई से बना सकें इसको। और ये देखिए इस तरह से हमारे यहाँ पर ये 6 ब्लू फंदे आ गए। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ पर मैं ये वाइट धागा जोड़ रही हूँ बादल के लिए। और ये देखिए वाइट से मैं 1 2 और ये 3, एक को मैंने टर्न करके लिया है ताकि ये खिंचाव ना आए। 2 फंदे बुनने के बाद में ब्लू धागे का टर्न और फिर एक फंदा वाइट, यानी टोटल 3 फंदे मैंने वाइट बुने हैं। अब हम चल रहे हैं हमारी 41वीं सिलाई पर। 41वीं सिलाई में हमने बादल के 4 फंदे बुनने हैं। 3 फंदे हमने पहले ही बुने हुए थे, एक फंदा और एडिशन करके 6 फंदे ब्लू के और 6 येलो के बुनेंगे। ये देखिए 6 ये येलो बुने जाएंगे यहाँ पर। इस तरह से हमारी ये 41 सिलाई कंप्लीट होती है। अब हम चल रहे हैं हमारी 42वीं सिलाई पर। 42वीं सिलाई में हम इधर से येलो बुनेंगे 6 फंदे और 6 फंदे येलो बुनने के बाद में हमारे 7 ब्लू जाएंगे और फिर हमारे 2 वाइट जाएंगे। इस तरह से हमारी 42 सिलाई को हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए 6 फंदे हमने येलो बुन लिए। अब हम ये 7 फंदे ब्लू बुनेंगे। और ये 7 फंदे ब्लू बुनने के बाद में ये देखिए 2 वाइट बुन के और फिर बाकी बचे हुए फंदे हमारे ब्लू के जाएंगे। तो इस तरह से हमारी ये सिलाई कंप्लीट होगी और हम इस तरह से साथ साथ धागा काटते चलेंगे ताकि सफाई आए।
और ये देखिए पीछे से मैं आपको इस तरह से बता रही हूँ कि किस तरह से क्रोशिया से हमको बचे हुए धागों को अंदर दबा देना है और ये सफाई से कट कर देना है। दबाने से क्या होगा कि ये खुलने के चांस कम रहेंगे। अब हम चलते हैं हमारी 43वीं सिलाई। अब हम चलते हैं हमारी 43वीं सिलाई पर। 43वीं सिलाई में हमको ये बादल कंप्लीट हो गया तो सारे फंदे ब्लू बुनने हैं और जो गर्दन वाला हिस्सा है उसमें हमको गर्दन के सारे 6 फंदे येलो बुनने हैं, क्योंकि हमारा पैच भी अभी कोई नहीं चल रहा है इसमें। तो इस तरह से ये हमारी सिलाई कंप्लीट होती है। देखिए कितना सुंदर बनकर आ रहा है। ये देखिए एकदम बिल्कुल ग्राफ इम्प्लीमेंट हो रहा है। अब हम चलते हैं हमारी 44वीं सिलाई पर। 44वीं सिलाई भी हमारी बहुत ही आसान है। सिर्फ इसमें हमको एक बीच में पैच के लिए ब्राउन फंदा बुनना है। तो ये देखिए हम पहले 3 फंदे हमने येलो बुने, 1 ब्राउन बुन लिया और फिर बाकी बचे हुए 2 फंदे भी हमने येलो बुन लिए, क्योंकि ये हमारी जो गर्दन है वो अभी हमारी 6 फंदों की चल रही है। इस तरह से ये बाकी फंदे हम ब्लू बुन लेंगे। अब चलते हैं हम हमारी 45वीं सिलाई पर। 45वीं सिलाई भी हमारी 44वीं सिलाई की तरह सेम ही है। ब्राउन पर ब्राउन और येलो पर येलो बुनना है तो ये पैच बनेगा। ये देखिए एक फंदा जो हमारा ब्राउन का है इसको हमें बुनना है, लेकिन हमको ये इस तरह से टर्न करना है और इस तरह से हमारी ये 45वीं सिलाई कंप्लीट होती है, जिसमें हम येलो पर येलो और ब्राउन पर ब्राउन बुना है। बाकी फंदे हमको कैनवास के जो बचे हैं वो ब्लू बुन लेने हैं। अब हम चलते हैं हमारी 46वीं सिलाई पर। 46वीं सिलाई भी हमारी 45वीं सिलाई की तरह ही है। ब्राउन पर ब्राउन, येलो पर येलो और इस तरह से ये हमारा पैच बनेगा। ये देखिए इस तरह से कितना खूबसूरत बनता जा रहा है। अब हम चलते हैं हमारी 47वीं सिलाई पर। 47वीं सिलाई में भी हमने इस तरह से ही फंदे लेने हैं। सारे फंदे हमारे येलो बुने जाएंगे। अभी कोई इस रो में ना बादल है ना ही हमारा कोई पैच है, तो ये सारी जो येलो फंदे हैं वो येलो ही बनते जाएंगे। जो 6 फंदे मैंने गर्दन में लिए हैं वो मैं येलो बुन रही हूँ। देखिए कितना सुंदर पैच बनकर आ रहा है। अब हम चलते हैं हमारी 48वीं सिलाई पर और 48वीं सिलाई भी बिल्कुल वैसी ही बनेगी जैसी 47वीं सिलाई थी। इसमें हमको येलो सारे बुनने हैं गर्दन पर जितने भी हैं, कोई पैच भी नहीं है ना ही कोई बादल है। ये देखिए इस तरह से हम ये सारे के सारे फंदे येलो बुन लेंगे, लेकिन हर किनारे पर हमको टर्न लेना है। जैसे यहाँ पर ब्लू धागे के साथ टर्न है, दोनों तरफ ब्लू धागे लगे हुए हैं और ये ब्लू धागे को नीचे से लाकर हमको टर्न करना है। अब हम अपनी 49th सिलाई पर आ रहे हैं और 49th सिलाई भी हमारी वैसी ही है जैसे हम पहले से बुन रहे हैं, बिना पैच के, सिर्फ येलो फंदे 6 फंदे। इसको हम टर्न लेते हुए
इस तरह से 2 3 4 और ये हमने यहाँ पर फंदों को 5 कर लिया है। थोड़ा सा पतला किया है गर्दन को और इस तरह से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये देखिए कैसे ग्राफ फॉलो हो रहा है और दोनों तरफ ये जो पैटर्न है ये मैं आपको अभी नहीं बता रही, लेकिन मैं साथ साथ फॉलो कर रही हूँ ताकि ये स्वेटर खूबसूरत बने। इसकी वीडियो मैं आपको अलग से बताऊंगी। अब हम चलते हैं हमारी 50वीं सिलाई पर, और 50वीं सिलाई भी हमारी जो हमने पहले बुनी है 48, 49 और 50, सिर्फ 5 फंदे ही येलो चलेंगे। तो ये इस तरह से ये देखिए 5 फंदे बुनने के बाद में हमारी ये 50 सिलाई पूरी होती है। अब हम अपनी 51वीं सिलाई में चलते हैं। तो यहाँ पर 2 फंदे हम बादल के बुनेंगे और बीच में ये फंदे हमको ये ब्लू बुनने हैं और फिर येलो बुनेंगे। तो ये देखिए हम 2 फंदे ब्लू बुन के 2 फंदे हमने वाइट बुने, फिर हमने 10 फंदे ब्लू बुने हैं और फिर लास्ट में 5 फंदे येलो हैं। इस तरह से हमारी ये 51वीं सिलाई भी कंप्लीट हो रही है। अब हम चलते हैं अपनी 52वीं सिलाई पर, और 52वीं सिलाई में हमको ये 2 ब्राउन बुनने हैं और जो 2 फंदे हमने ये रखे थे वाइट के, उसके ऊपर हमको 4 फंदे वाइट रखने हैं बादल के। ये देखिए इस तरह से ब्लू चला हमारा, फिर उसके बाद में हमने ये येलो बुन लिए 2 फंदे और उसके बाद ब्राउन लगाया, धागा जोड़ लिया, स्लाइड किया धागे को और इस तरह से 2 फंदे ब्राउन के बुने, 1 फंदा येलो का। और अब हम यहाँ पर 9 फंदे ब्लू के बुन रहे हैं। जो पिछली सिलाई में हमने 10 फंदे ब्लू के थे, यहाँ पर 9 फंदे ब्लू के बुनने से जो 2 फंदे हमने वाइट बुने थे वो हम 1 फंदा इस तरफ वाइट बढ़ा रहे हैं और 1 फंदा उस तरफ, तो कुल हम 4 फंदे ये देखिए वाइट के हमने बुन लिए और बाकी फंदे हम ब्लू के बुन लिए। अब हम चल रहे हैं हमारी 53वीं सिलाई पर। 53वीं सिलाई में जहाँ 4 फंदे वाइट थे वो 3 फंदे वाइट और 8 फंदे ब्लू, फिर 3 फंदे येलो और 1 फंदा ब्राउन, और फिर हम आगे 6 फंदे येलो बुन रहे हैं। तो इस तरह से हमारी 53वीं सिलाई पूरी होगी। ये देखिए मैंने वाइट पर एक ब्लू बुना है, फिर टर्न लेकर 2 फंदे में वाइट बुन रही हूँ और उसके बाद में ब्लू फंदे, ये 8 फंदे जाएंगे, 3 4 5 ये देखिए इस तरफ येलो हैं और इस तरफ येलो बढ़ा रही हूँ, तो 1 येलो उस तरफ बढ़ेगा और हम यहाँ 5 फंदे और बढ़ाएंगे। देखिए 8 फंदे ब्लू बुनने के बाद मैंने 1 येलो बुना है इस तरह से। ये 1 फंदा मैंने बढ़ाया है यहाँ पर येलो का, और ये इस तरह से 3 फंदे येलो हो गए, और जहाँ पहले 2 फंदे ब्राउन थे उसकी जगह अब ये 1 ही फंदा ब्राउन का बुनेंगे हम। और ये 2 फंदे हमारे येलो हैं, लेकिन ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो ये 5 फंदे और बढ़ा दिए हमने, तो कुल 7 फंदे येलो के हुए। इतने फंदों को लेने के लिए मैं ब्लू का टर्न लिया है और फिर एक टर्न लिया है, और ये देखिए ये येलो शुरू हो गई।
तो टोटल हमारे 7 फंदे येलो के। तो इस तरह से हमारी 53वीं सिलाई पूरी हुई और अब हमारे हमारी 54वीं सिलाई पर 54th रो में येलो के फंदे उतने ही रहेंगे जो हमने नीचे से किए। इस रो में ब्राउन का पैच हट गया तो ये पूरे फंदे येलो हैं। उसके बाद में ये देखिए ये 12 फंदे हैं। 12 फंदे येलो के करने के बाद में ये हमारे ब्लू फंदे हो गए 7 और 2 वाइट के। तो इस तरह से हम 54th सिलाई हमारी कंप्लीट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11 और ये इस तरह से ये 12 और ये अब हमारा ब्लू का रहेगा 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8। तो इस तरह से 8 फंदे हुए ब्लू के और ये 2 फंदे हमारे वाइट के और इस तरह से हमारी ये 54th सिलाई पूरी होती है। अब चलते हैं हम हमारी 55th रो पर। तो 55th रो बिल्कुल सेम वैसी ही है क्योंकि इसमें 2 फंदे वाइट के ले रहे हैं बादलों की जगह और ब्लू उतने ही फंदे हैं जितने हमारे नीचे थे यानी 8 और आगे हमारे येलो भी उतने ही हैं यानी 12 फंदे। तो देखिए ये सेम ही है नीचे वाली सिलाई की तरह, ब्लू पर ब्लू वाइट पर वाइट। इस तरह से ये 2 फंदे वाइट बुन रहे हैं हम और 8 फंदे ब्लू बुनेंगे और फिर बाकी बचे हुए हमारे 12 फंदे इस तरह से येलो के बुन लिए जाएंगे। अब चलते हैं हम अपनी 56वीं सिलाई पर। 56वीं सिलाई में देखिए एक बादल का वाइट फंदा आएगा, 9 ब्लू आएंगे और 12 येलो फंदे होंगे। इसमें आगे हमने एक फंदा चेहरे की तरफ थोड़ा सा बढ़ाया है। ये देखिए यहाँ पर हम 9 फंदे बुनते हुए चलेंगे और इस तरह से हम बादल को एक फंदा हम बादल का बुनेंगे। तो ये हमने 2 फंदों में से एक फंदा ब्लू बुन लिया और एक फंदा हमने वाइट बुन लिया है। इस तरह से हमारी ये सिलाई भी कंप्लीट होती है। ये देखिए कार्ड मैं इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको देखने में आसानी रहे और नीचे वाले से हम जंबल ना हो जाएं, नीचे वाली लाइन से। ये देखिए हमारा बादल कंप्लीट हो गया। अब हमारी 57वीं सिलाई में एक फंदा येलो का इधर से हम ऐसा ही रखेंगे और आगे जाकर हम एक फंदा कम कर देंगे। तो इस तरह से हम सारे फंदे ब्लू बुन रहे हैं और ये वाइट को हम टाइटली पीछे से नॉट लगा देंगे और सुई से सफाई से सिल देंगे। अब हमारे ये 11 फंदे येलो के बुने जाएंगे। ये देखिए मैंने टर्न करके
अच्छे से, और ये येलो पर ही फंदा बुना है। और आगे जाकर हम एक फंदा येलो का कम कर देंगे, इससे जिराफ के मुंह की तिरछी शेप आएगी। ये देखिए, एक फंदा ब्लू का हमने बुना है और इस तरह से येलो का एक फंदा कम हो गया। और देखिए कितनी सुंदर शेप आ रही है चेहरे की। अब हम चलते हैं हमारी 58वीं सिलाई पर। अब 58वीं सिलाई में हमारा एक फंदा इधर से कम हो रहा है और एक फंदा उस तरफ से बढ़ रहा है। तो देखिए वो तिरछी शेप इसी कारण से आएगी। अब यहाँ से मैंने एक फंदा कम किया और दूसरी तरफ हम एक फंदे को येलो को ज़्यादा बढ़ाएंगे, तो फंदे हमारे येलो 11 ही रहेंगे, क्योंकि एक तरफ कम हुआ और ये इस तरफ ये हमने ब्लू को येलो में कन्वर्ट किया, तो फंदे तो 11 ही रहे, लेकिन एक तरफ कम हुआ एक तरफ ज़्यादा हुआ। और ये सारे फंदे हमारे ब्लू जाएंगे। और ये देखिए वाइट को मैंने धागे को काट दिया है और इसको बाद में मैं सुई से अच्छी तरह से सफाई से सिल दूँगी। अब चलते हैं हम हमारी 59th रो पर। 59th रो में भी हमको इस तरफ फंदा घटाना है और इस तरफ बढ़ाना है। इस तरह से देखिए ये तिरछा बन रहा है और बीच में हमको इस बार इसमें आईज के लिए ब्लैक कलर के धागे से बुनना है। बाकी फंदे हमारे सारे ब्लू बनेंगे। हमारा वाइट बादल बन चुका है। अब हम देखें यहाँ पर ये इधर बढ़ा दिया येलो, तो 5 फंदे मैं येलो बुनूंगी। ये देखिए ये पहले 4 बुने, लेकिन मुझे लगा एक फंदा और होना चाहिए, तो मैंने एक फंदा और बुना है। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने ब्लैक ऊन को जोड़ा है। देखिए जोड़कर इसको इस तरह से हम स्लाइड करते हैं और ये 2 फंदे मैं ब्लैक के बुन रही हूँ। उसके बाद हम फिर 5 फंदे 1 2 3 4 और ये 5 फंदे येलो के बुने। और ये फिर हमने एक फंदा येलो को ब्लू में कन्वर्ट कर लिया। देखिए इस तरह से ये ब्लैक आईज बन रही हैं। और अगली सिलाई हमारी 60वीं सिलाई है, वो भी इसी तरह से ही है, बस इसमें इस तरफ कम हो रहा है येलो और बीच में ये 2 ब्लैक पर ब्लैक हैं और इस तरफ हमारा ये येलो कम हो रहा है। तो चलते हैं हमारी 60वीं सिलाई पर। ये देखिए इस तरह से हमने इसमें भी 5 फंदे येलो बुने हैं, इस तरफ से कम करके एक ब्लू बना दिया और 5 फंदे येलो और उसके बाद में 2 फंदे ब्लैक और ये इस तरह से 5 फंदे फिर येलो होंगे। देखिए एक ब्लू को भी हमने येलो बुन लिया। इस तरह से हमारी ये 60वीं सिलाई कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं हमारी 61वीं सिलाई पर। 61वीं सिलाई में हमारी आईज कंप्लीट हो गई हैं और बाकी चीज़ वैसे ही रखेंगे हम, यानी एक फंदा इधर बढ़ाएंगे और एक फंदा इधर कम करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बना रहे हैं हम। ये सारे फंदे हमने ब्लू बुन लिए और ये बाकी 12 फंदे हमने येलो बुन लिए, जिसमें हमने एक फंदा इस तरफ बढ़ाया और दूसरी तरफ हम घटा रहे हैं। तो इस तरह से हमारी ये 61वीं सिलाई कंप्लीट होती है। ये यहाँ से हम अब चलते हैं हम अपनी 62वीं सिलाई पर। 62वीं सिलाई में हमको इस तरफ सींग बनाने के लिए एक ब्लू का गैप देना है, येलो और 2 येलो के बीच में एक ब्लू होगा और दूसरी तरफ हमारे 2 फंदे कम होंगे येलो के। तो ये देखिए ये 2 फंदे मैंने कम किए यहाँ पर, बाकी हम येलो बुन रहे हैं। 8 फंदे येलो बुनने के बाद में एक फंदा मैं ब्लू का बुनूंगी। ये देखिए यहाँ पर एक फंदा ये ब्लू का बुना लास्ट वाला, फिर हमने वापस से एक फंदा येलो का बुना
इस तरह से ये हमारी सींग की शेप आएगी। ये देखिए इस तरह से इसका ये चेहरा बनकर आ रहा है, आईज बन गई और ये चेहरा बना है। तो ये ग्राफ को बिल्कुल हम फॉलो कर रहे हैं। अब हम चलते हैं हमारी 63वीं सिलाई पर। 63वीं सिलाई में हम 2 फंदे बीच में ब्लू लेंगे और एक फंदा शिफ्ट करते हुए येलो का बुनेंगे। और देखिए ये इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये इधर शिफ्ट किया येलो को, ब्लू का येलो बना दिया। अब ये हमने 2 ब्लू बुने हैं और 8 येलो बुन रहे हैं। ये देखिए कितना खूबसूरती से ये जिराफ बन रहा है, ग्राफ बिल्कुल फॉलो हो रहा है। अब चलते हैं हम अपनी 64वीं सिलाई पर। 64वीं सिलाई में सीन को थोड़ा एक्सटेंशन देते हुए आगे चलेंगे। देखिए हम यहाँ पर पहले 5 फंदे येलो के बुन रहे हैं। फिर एक फंदा हम ब्लू का बुनेंगे यहाँ पर। अब चलते हैं हम अपनी 65th रो पर। सिक्सटी फिफ्थ रो में हमको यहाँ पर सूरज बनाना है और सूरज के लिए मैंने ऑरेंज कलर का धागा लिया है। ऑरेंज कलर के धागे को मैं जोड़कर स्लाइड कर रही हूँ और ये यहाँ पर हम 3 फंदे ऑरेंज के बुन रहे हैं। 1 2 एंड 3। उसके बाद ये 10 फंदे ब्लू के जाएंगे। दस फंदे के बाद में हम यहाँ पर ये 2 फंदे येलो के, देखिए 2 फंदे हमने येलो के बुन लिए। इस तरह से हमारी ये रो भी कंप्लीट होती है। अब चलते हैं हम अपनी 66वीं सिलाई पर। 66वीं सिलाई भी वैसी ही बनेगी। हमारा 2 फंदे येलो के, 2 ब्लू के, 2 येलो के, फिर 8 ब्लू और फिर 2 ऑरेंज सूरज के लिए। इस तरह से हम ग्राफ को फॉलो करेंगे। कभी कभी हम ग्राफ के का एक आध फंदे को शेप देने के लिए हम इधर उधर भी बुन सकते हैं। बिल्कुल प्रॉपर कई बार ग्राफ नहीं फॉलो हो सकता, तो वहाँ पर हम अगर हमको हमारी ऊन के हिसाब से लग रहा है कि यहाँ पर एक फंदा एक्स्ट्रा होना चाहिए, तो हम उस फंदे को उस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। अब चलते हैं हम अपनी 67th रो पर। 67th रो में भी हम सूरज बुन रहे हैं और उसके लिए हमको 2 फंदे ऑरेंज के बुनने हैं, 7 फंदे ब्लू के बुनने हैं और 8 फंदे हमारे येलो के हैं। जो बीच में हमारा ब्लू का गैप जा रहा था सीन को बाइफरकेशन के लिए, उसको हमने मिलाकर 8 फंदे हमने येलो के बुन लिए हैं। ये देखिए इस तरह से हम ब्लू फंदे बुन रहे हैं 7। अब ये देखिए यहाँ पर हमने
येलो फंदे 8 फंदे बुन लेने हैं। ये देखिए जो ब्लू फंदे हैं इसको भी मैं येलो बुन रही हूँ। और इस तरह से पीछे से हम हमेशा ऊन को टर्न देते हुए चलेंगे ताकि हमारे पीछे खिंचाव बराबर रहे और कोई होल ना आए। देखिए ये इस तरह से शेप निकल के आ रही है। अब चलते हैं हम अपनी 68वीं सिलाई पर। 68वीं सिलाई में हम 4 येलो बुनेंगे, 1 ब्लू बुनेंगे, 2 येलो बुनेंगे, 8 ब्लू बुनेंगे और 2 ऑरेंज जो हमारे सूरज के चल रहे हैं। अब चलते हैं हम अपनी 69th रो पर। 69th रो में हमको वाइंड अप करना है। बस एक जो हमारा सूरज चल रहा है ऑरेंज कलर का, उसका एक फंदा ऑरेंज बुनेंगे, बीच में सारे फंदे ब्लू आ जाएंगे और एक तरफ के सींग में 2 फंदे येलो के बुनेंगे। चलते हैं हम अपनी अंतिम रो पर जो हमारी 70वीं सिलाई है। हालांकि ग्राफ में मैंने इसको नहीं लिया, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि इसमें 2 फंदे अगर मैं और ऊपर बढ़ा दूंगी तो सींग की खूबसूरती आ जाएगी। तो मैंने 2 फंदे येलो के और बढ़ा दिए हैं। अब ये देखिए इस तरह से मैंने कट कर दिया है, सारे धागे समेट रही हूँ और ये देखिए कितना खूबसूरत बन के आया है। लीजिए फॉलो हो गया है हमारा ग्राफ और ये बन गया है जिराफ। और ये स्वेटर पर इतना खूबसूरत लगेगा। मैं आपको स्वेटर भी बनाकर दिखाऊंगी। देखिए ये ग्राफ बिल्कुल हूबहू 70 सिलाइयों का ग्राफ ये स्वेटर पर बनकर आया है। ये 2 से 5 साल तक के बच्चों के लिए बहुत सुंदर दिखेगा। और ये दोनों तरफ मैंने पैटर्न भी बनाया है, लेकिन पैटर्न मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी और स्वेटर भी बनाकर दिखाऊंगी। और अगर आपको ये ग्राफ चाहिए तो आप मेरे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।